Hello children, welcome to my class. So in this video we are going to study about the long division method of polynomials. Why do we say it as long division? Because we will take the complete procedure of division in this method. The only difference is that we will do all the work with polynomials here. Now here is the question, divide px by gx. क्योंकि हम पॉलिनॉमियल्स में डील कर रहे हैं और क्योंकि पॉलिनॉमियल x वेरिएबल में लिया गया तो हम जो डिविडेंड है उसको px से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिवाइज़र जो है उसको हम gx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें क्वोशिएंट फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, वो भी पॉलिनॉमियल्स की फॉर्म में ही आएंगे, तो उसे भी हम पॉलिनॉमियल्स की तरह ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब पॉलिनॉमियल्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहला रूल जो हमें फॉलो करना है वो ये है कि डिवाइज़र और डिविडेंड दोनों ही डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, यानी कि उनकी डिग्रीज जो हैं वो रिड्यूस होनी चाहिए। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं डिविडेंड की डिग्री पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और फिर 0 डिग्री है। एक बार ऑर्डर में प्लेस करने के बाद हमें डिविडेंड की एक एक करके टर्म्स को कैंसिल आउट करना होता है। तो सबसे पहले जो डिविडेंड की सबसे पहली टर्म है, यानी कि सबसे बड़ी डिग्री वाली जो टर्म है, उसे डिवाइज़र की पहली टर्म यानी जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है उससे डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक रफ साइड बनाई है, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें एक्स मिलेगा। जो आंसर हमें मिलता है उसे डिवाइज़र से यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके और अपने डिविडेंड में रिक्वायर्ड टर्म के नीचे प्लेस करते जाएंगे। जब आप x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे आपको x क्यूब मिलेगा, तो x क्यूब के नीचे x क्यूब रखेंगे। जब आप x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको -2x मिलेगा, जिसे आप 5x के नीचे प्लेस करेंगे। ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करके जो हमें आंसर्स मिलते हैं उसे लाइक टर्म्स के नीचे ही प्लेस करें। नेक्स्ट स्टेप में हमें साइन चेंज करने हैं, क्योंकि डिवीजन में हमेशा सब्ट्रैक्शन होती है, तो जो नीचे वाले टर्म्स हैं उनके साइन चेंज करेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, -3x स्क्वायर के नीचे कोई टर्म नहीं है उसको एज इट इज़ लिख दिया जाएगा, 5x + 2x 7x और उसके बाद -3 एज इट इज़। अब सेम प्रोसीजर फॉलो करते चले जाना है। अब हमें -3x को रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो -3x स्क्वायर को हम पहली टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वी विल बी लेफ्ट विद -3। अब इस -3 को डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप -3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -3x स्क्वायर, और जब आप -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 6। तो लाइक टर्म्स के नीचे आपको लाइक टर्म्स को प्लेस कर देना है। तो -3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके -3x स्क्वायर जो आएगा उसे आप -3x स्क्वायर के नीचे प्लेस करेंगे, और -3 और -2 को मल्टीप्लाई करके जो +6 आया उसे आप -3 के नीचे पुट कर देंगे। अब उसके बाद डिवीज़न में क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करनी है तो नीचे वाले सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। 3x स्क्वायर के सामने माइनस का साइन है, चेंज होके प्लस हो जाएगा। 6 के सामने प्लस का साइन था, चेंज होके माइनस आ जाएगा। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल बी लेफ्ट विद आंसर 7x - 9। आगे भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना था, लेकिन आप देख सकते हो कि 7x x की डिग्री 1 है जबकि डिवाइज़र की डिग्री 2 है। तो जब डिग्री रिमाइंडर की छोटी हो जाएगी वहीं हमारा क्वेश्चन एंड हो जाता है। Let us consider one more example. Now in this example we are given with px x raised to the power 5 -4x cube plus x square plus 3x plus 1। अगर हम ध्यान से देखें तो सारे टर्म्स डिसेंडिंग ऑर्डर में हैं, बट यहाँ पर 4 पावर वाला जो टर्म है वो मिसिंग है। 5 डिग्री के बाद सीधा 3 डिग्री आ रहा है, 4 डिग्री वाली टर्म जो है वो मिसिंग है। अगर कभी ऐसा हो कि कोई टर्म मिसिंग है तो हम उस टर्म के साथ 0 प्लेस करके खुद से इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि हमें सारी टर्म्स नज़र आने लगेंगी, कैलकुलेशन पार्ट भी इजी हो जाता है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे
तो x रेज़ टू द पावर 5 के बाद हमने 0x रेज़ टू द पावर 4 को ऐड कर दिया। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब सबसे पहली टर्म को कैंसिल आउट करना है, x रेज़ टू द पावर 5 को। तो उसके लिए x रेज़ टू द पावर 5 को x रेज़ टू द पावर 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। वी विल बी गेटिंग आवर आंसर एज x स्क्वायर। जो आंसर हमें मिला उसे डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x स्क्वायर को जब आप x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा x रेज़ टू द पावर 5। x रेज़ टू द पावर 5 को x रेज़ टू द पावर 5 के नीचे ही प्लेस करेंगे। जब हम x स्क्वायर को -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x क्यूब वाली टर्म मिलेगी। तो हमें x क्यूब वाली लाइक टर्म के नीचे उसे प्लेस कर देना है। ऐसे ही जब हम x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x स्क्वायर मिलेगा, जिसे हमें x स्क्वायर वाली टर्म के नीचे प्लेस कर देना है। अब यहाँ पर x की पावर 4 के नीचे कोई टर्म नहीं आ रही, ये चांस की बात है। अगर हमें कोई टर्म x रेज़ टू द पावर 4 वाली मिलती तो हम उसे इसके नीचे प्लेस कर देते और कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा इजी हो जाता। अब लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स को रख के उन्हें सॉल्व कर देना है, उनके साइंस चेंज कर देंगे। तो x की पावर 5 के साथ प्लस का साइन है उसे माइनस में बदल देंगे और इसी तरह से सब करके सारी टर्म्स को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करके हमें मिल रहा है -x³ + 3x + 1। 0x की पावर 4 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें -x³ को कैंसिल आउट करना है। तो -x³ को डिवाइज़र की पहली टर्म यानी x³ से डिवाइड करके देखते हैं। वी विल बी गेटिंग आवर आंसर एज -1। अब इस -1 को डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करके लाइक टर्म्स के नीचे प्लेस करना है। तो जब हम -1 को x³ से मल्टीप्लाई करेंगे हमें -x³ मिलेगा। -1 को -3x से मल्टीप्लाई करेंगे +3x मिलेगा। -1 को जब हम +1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें -1 मिलेगा। तो हमें लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स को प्लेस कर देना है। सारी टर्म्स के साइंस को चेंज कर देंगे जो भी हमारी नीचे लिखी गई होती हैं टर्म्स। उसके बाद कैंसिल आउट करेंगे जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, या हमारी पहली टर्म x³ भी कैंसिल हो जाएगी, 3x भी कैंसिल हो रही है एंड वी विल बी लेफ्ट विथ 2। अब क्योंकि 2 की डिग्री 0 है और जो हमारा डिवाइज़र है उसकी डिग्री 3 है, तो इसीलिए 2 जो है वो हमारा रिमाइंडर है और QX जो आया यानी क्वेश्चन जो आया दैट इज़ इक्वल टू x² - 1। क्वेश्चन वहाँ रुकता है जहाँ रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र से छोटी हो जाती है। आई होप पॉलिनोमियल्स की लॉन्ग डिवीज़न आपको समझ में आई होगी। नाउ यू मे प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप from your NCERT books. Till then, bye bye. Have a nice time. Stay at home. Stay safe.